लड़ने के ऐलान किया है तब से लगातार जो है वो दावे किया जाए। सर, लोकसभा चुनाव जो लड़ने की बातें आप की है तब से जो है आपके खिलाफ जो है बैठकें हो रही हैं सर। सर, लोकसभा का चुनाव सर आप लड़ेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 17 दिसंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में जब ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर ने जब हमारे ही कैमरे पर कहा था कि सीतामढ़ी से वो लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत हो गई है और यह कंफर्म हो गया है कि लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर सीतामढ़ी से वो जा सकते हैं सांसद। लेकिन तब से ही बिहार में एक बड़ा भूचाल आया। सीतामढ़ी सीट पर जो अति पिछड़ा समाज के नेता थे वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करने लगे, कहीं ना कहीं बैठकें होने लगी। महागठबंधन की जो तमाम पिछड़ा समाज के जो नेता है वो जाकर सीतामढ़ी में बैठकें करने लगते हैं और तभी देवेश चंद्र ठाकुर ने इन नेताओं के बारे में कुछ अनर्गल बयानबाजियां कर दी। तब ये नेता पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आए और अब देवेश चंद्र ठाकुर से माफी मांगने तक की बात भी ये लोग कर रहे हैं। आज पटना के चाणक्य होटल में तमाम जो महागठबंधन के अति पिछड़ा समाज के जो नेता थे वो बैठकें करने के लिए आए हुए थे। वो देवेश चंद्र ठाकुर पर आरोप लगा रहे थे कि सीतामढ़ी से उम्मीदवारी इन्होंने स्वतः ही घोषित कर ली है या स्वतः घोषित उम्मीदवार है जिसका कि पार्टी विरोध करती है। जो अति पिछड़ा समाज के वहां के नेता हैं महागठबंधन के, वो इनका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर पर माफी मांगने का भी जो है वो दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरे तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर उहापोह की स्थिति में है, वहीं अब जदयू के अंतर खाने में ही 2 और 3 गुट जो है अलग अलग सीतामढ़ी लोकसभा सीट से लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने हो गया है। हमने आपको चाणक्य होटल से भी दिखाया कि क्या कुछ वहां के जो नेता पहुंचे थे, देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि पार्टी जिसको कहेगी, नीतीश कुमार जिसको कहेंगे वही वहां से उम्मीदवार होगा और अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवार होगा। देवेश चंद्र ठाकुर कहीं से भी सीतामढ़ी के लोकसभा के उम्मीदवार नहीं है। इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम लोग विधान परिषद के पर पहुंचे हुए हैं। अंदर में विधान परिषद के अध्यक्ष जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो बाहर जैसे ही निकलते हैं वैसे हम आपको बात कराते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए हम अभी विधान परिषद के मेन गेट पर हैं और विधान परिषद जो है व्हाइट लाइन के बाहर जा रहे हैं। सर, देखिए कैसे हम लोगों को हटाया जा रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर जो है ये हैं, देखिए इनके खिलाफ जो है लगातार बैठकें हो रही हैं। जब से ये लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान किया है तब से लगातार जो है वो दावे किया जा रहा है। सर, लोकसभा चुनाव जो लड़ने की बातें आप की है तब से जो है आपके खिलाफ जो है बैठकें हो रही है। सर, लोकसभा का चुनाव सर आप लड़ेंगे? तो देखा आपने चाणक्य होटल में आज सीतामढ़ी सीट को लेकर काफी गहमागहमी हुई। जो अति पिछड़ा समाज के महागठबंधन के नेता थे वो बैठे हुए थे, वो मंथन कर रहे थे और जब इस पर हमने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर से तो उन्होंने साफ साफ कुछ बोलने से मना किया। हालांकि मेरे कैमरे पर ही जब वो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में आए हुए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी देवेश चंद्र ठाकुर ने ऑफ द कैमरा ये कहा कि वो पॉलिटिकल बाइट नहीं देंगे। तो क्या सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की जो बात उन्होंने कही थी वो क्या पॉलिटिकल नहीं था? इस प्रकार देखिए देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने ही बात को मुकर दिया है, अपने ही बात से नानकुर कर रहे हैं और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे कहीं ना कहीं हमसे धक्का मुक्की भी उन्होंने किया है। तो आपने देखा कि जो सीतामढ़ी सीट को लेकर जो गहमागहमी बनी हुई थी उस पर देवेश चंद्र ठाकुर ने चुप्पी साध ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।